राइट टू एजुकेशन की बात की जाती है, पूरे देश के अंदर ढिंडोरा पीटा जाता है कि मोदी सरकार ने राइट टू एजुकेशन कानून लाया, लेकिन किसके लिए लाया? अंबानी के लिए या अडानी के लिए? हमारे बच्चों को तो स्कूलों से निकाला जा रहा है। हम हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूँ मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैम, सबसे पहले तो दैनिक शिव टाइम का धन्यवाद, और दूसरा हमारी जो केंद्र में सरकार है जिसके अधीन जम्मू कश्मीर यूटी आती है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जब पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं तो वो कहते हैं कि नया जम्मू कश्मीर हम लोग बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, नया जम्मू कश्मीर बन चुका है। आज लगभग जितने भी प्रदर्शन चल रहे हैं तो 200 दिन से ज्यादा हो गए। पहली बार जम्मू कश्मीर में ऐसा हो रहा है कि 200 दिन प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन सुनवाई किसी की नहीं हो रही, किसी भी मसले का हल नहीं निकल रहा। ये नया जम्मू कश्मीर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमें पुराना वाला जम्मू कश्मीर वापस कर दो। हमें नए जम्मू कश्मीर की जरूरत नहीं है। इन लोगों से, ये देशभक्त लोग, ईमानदार सरकार जो ये कहती है कि पहले जितनी भी सरकारें रही वो सब करप्ट सरकारें थी, वो लोग एंटी नेशनल थे, लेकिन वो लोग इनसे ज्यादा बेहतर थे। वो लोगों को कम से कम उनका दुख दर्द समझते थे। अगर कहीं धरना प्रदर्शन होता था वो बीच में जाते थे, उनकी सुध बुध लेते थे। अगर कोई 100 मांगता था उसको 10-20 जरूर देते थे। लेकिन ये पहली बार हो रहा है। लगातार 204 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। जितनी भी चेयर ने हमारे साथ मीटिंग की, सबने हमें सिर्फ बेवकूफ बनाया, सिर्फ समय मांगा। यहां तक कि सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर की चेयर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो पूरे देश के अंदर विकास पुरुष के नाम से जाने और पहचाने जाते थे, वो भी 2 बार वादा करने के बाद झूठे साबित हुए। उन्होंने भी गरीब जनता को उनके मसले हल करना जरूरी नहीं समझा। राइट टू एजुकेशन की बात की जाती है, पूरे देश के अंदर ढिंडोरा पीटा जाता है कि मोदी सरकार ने राइट टू एजुकेशन कानून लाया, लेकिन किसके लिए लाया? अंबानी के लिए या अडानी के लिए? हमारे बच्चों को तो स्कूलों से निकाला जा रहा है। हमें सैलरी टाइम से दी नहीं जाती, 17 महीने की पेंडिंग रखी हुई है। तो हमारे बच्चों का राइट टू एजुकेशन क्यों छीना जा रहा है? हमारे साथ कौन सी दुश्मनी है मोदी सरकार को? सवाल पूछेंगे, चीफ इंजीनियर ऑफिस से बाहर क्यों आए? मैम, अंदर बैठ के लगभग 204 दिन हो गए, लेकिन सरकार को दिखाई नहीं दिया। आज हमने कोशिश की, शायद बाहर निकलेंगे तो सरकार को दिखाई देगा। कल लोहड़ी का इतना बड़ा हमारा त्योहार है, लेकिन अभी तक दिसंबर माह की वेजेस जो है वो नहीं आई। फिर विकास के दावे करना, जम्मू के अंदर स्मार्ट सिटी, ये नए खंबे लगाए हैं अभी। पहले भी ये लाइटें लगी है, सेंटर डिवाइडर के बीच में लाइटें लगी हुई थी। ये नई लाइटें लगाने की जरूरत क्या थी? लेकिन सिर्फ यहां से ये लाइटें लगाने से कमीशन मिलता है। डेली वेजर को वेजेस देने से कमीशन किसी को मिलेगा नहीं। स्मार्ट सिटी के तहत ये सब लग रहा है, तो स्मार्ट सिटी में हो क्या रहा है भाई? जहाँ पर स्मार्ट सिटी के बैनर तले ही तो ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए बाहर निकले हैं कि शायद ये लाइटें लगाई हैं इन्होंने तो इनको कम दिखाई देता होगा, इसलिए इन्होंने लाइटें लगाई थी। तो आज शायद इन लाइटों की रोशनी में इनको दिखाई दे जाए कि 204 दिन से ये लोग मांग क्या रहे हैं। बैठक थी जिसमें जम्मू कश्मीर के मुद्दों को वहां पर डिस्कस किया जाना था और मुद्दे रखे भी, पर वहां से दिल्ली से अमित शाह, देश के गृह मंत्री ने फटकार लगाई कि जाकर एलजी से अपने मुद्दे रखिए यहाँ के नेताओं को। मैम, अगर तो बीजेपी वालों को वहां से फटकार पड़ी है तो मेरा एक ही आह्वान है बीजेपी वालों को, आ जाओ रोड के ऊपर। अमित शाह कोई जम्मू का मालिक नहीं है, वो जम्मू का मालिक नहीं है। आप लोग जम्मू के रहने वाले हो, आपको जनता को सामना करना है, आपको सड़कों पे जनता के साथ होना चाहिए। छोड़ दो गुलामी में। कई बार कह चुका हूं इनको कि 2 गुजरातियों के आगे इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। अगर उन्होंने इनको फटकार लगाई है, इनको जनता के साथ खड़े हो जाना चाहिए। छोड़ दें ये पार्टी। अगर ये लोग जनता के हित में आएंगे, पार्टियां नई भी खड़ी हो सकती हैं। मेरा यही आह्वान है इनसे कि जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पे आ जाओ। 2014 से पहले भी आप लोग लगातार सड़कों पे रहते थे। अगर कहीं छोटा सा भी इंसिडेंट होता था, सबसे पहले टायर जलाती थी भारतीय जनता पार्टी। आज वो भारतीय जनता पार्टी
जो लाल कृष्ण आडवाणी और वाजपेयी की जनता पार्टी होती थी, जो लोगों के लिए लड़ती थी, लेकिन आज मोदी और शाह की गुलाम भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। इसीलिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं हो रही। इन लोगों ने सरेंडर कर दिया, जिस वजह से आम जनता भुगतान कर रही है। हम यही कहेंगे कि अगर आपकी सुनवाई नहीं है तो सड़कों पे आ जाओ, हमारा खुला आह्वान है आपको, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको एक साइड पे खड़े होना पड़ेगा। ये दोगली नीति नहीं चलेगी। जनता जब इलेक्शन आएगी, इसी जनता का सामना करना है। वहां ना मोदी सामना करने आएगा, ना अमित शाह आएगा, इन्हीं लोकल लीडरशिप को सामना करना पड़ेगा। कमेटी बनाई गई, आपके कमेटी मेंबरान से आपकी बात हुई? पहले हुई थी। दिल्ली से आने के बाद हमारी किसी से बात नहीं हुई, ना हमने फोन किया, ना उनकी तरफ से कोई फोन आया। हमारी तरफ से कोई कम्युनिकेट नहीं हुआ, ना उनकी तरफ से कोई। चल क्या रहा है कमेटी में, आपने पूछा? हमने कम्युनिकेट किया तो पूछा नहीं, हमने वो भी कम्युनिकेट नहीं किया, क्योंकि जो संघर्ष भी होता है वो कम्युनिकेट करता नहीं है। अगर वो सामने से फोन आए हम फोन जरूर उठाते हैं, लेकिन कमेटी में जो किया हम उन पे कोई उंगली नहीं उठाते। लेकिन जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की, कमेटी ने अपना रोल काफी हद तक अच्छा किया। काफी कड़ियां उन्होंने और प्रोइयां इकट्ठी की हैं और बीजेपी के लीडर्स को कन्विंस भी किया। और कुछ हमने भी मीडिया के थ्रू कन्विंस किया उनको कि आप हमें ये कहते हो कि, या आपको ब्यूरोक्रेट ये कहते हैं, या एलजी साहब ये कहते हैं, ये लोग ऐसे लगे। कई कैबिनेट ऑर्डर दिए हमने, 3 कैबिनेट सब कमेटियों ने क्लियर किया। उसके बाद 1800 के करीब जल जीवन मिशन में, ये एलजी साहब की तरफ से जो जल जीवन मिशन का लॉन्च किया जम्मू कश्मीर में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे देश में एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर घर नल से जल। आप बताइए, जम्मू कश्मीर की छोड़ो, जम्मू प्रोविंस में 1800 के करीब स्कीम लगी। स्कीम जिसको कह लो, स्टेशन ट्यूबवेल नया बन गया, या कहीं पे ग्रेविटी से पानी आ रहा है, कहीं लिफ्ट से आ रहा है, तो वही सारे उनको स्कीम कहा जाता है पीएचई की भाषा में, जल शक्ति की भाषा में। तो हम उसको सिंपल भाषा में ट्यूबवेल कहते हैं। वो बने, उनके लिए मेन कंपोनेंट कितना रखा गया, ये बाकियों में ब्लेम करते हैं कि पिछली सरकार ने मेन कंपोनेंट रखा नहीं। भाई अगर रूल कोई नहीं है, पहले भी रूल कोई नहीं था, अब इन्होंने स्कीम अभी भी रूल कोई निकाला नहीं। लोगों को 1800 स्कीम चलाएगा कौन? एक आदमी इन्होंने भर्ती नहीं किया, वो भी हमारा डेली वेज कैजुअल चला रहे। इसी की तरफ मैं आ रही हूँ कि जब भी हम इनके नेताओं से सवाल पूछते भाजपा के, कहते पुरानी सरकारों की देन है, पुरानी सरकारों ने ये किया, चाहे अब्दुल्ला फैमिली ने ये किया, मुफ्ती फैमिली ने ये किया। हम आज आपके माध्यम से सवाल पूछ रहे हैं, आपने क्या किया, भाजपा ने क्या किया? बिल्कुल, हम अगर 2014 में इन्होंने हमें अपने पीछे लगाया, और हमारी तब भी ये डिमांड थी SRO 64 दो। इन्होंने पीडीपी और कोalition सरकार ने, बीजेपी ने एक लूला लंगड़ा SRO लाया, SRO 520। जब उसके लिए हम बार बार हर एक मिनिस्टर से मिले, डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी तब वो चेयरमैन है उस कमेटी के, हमने उनको ये क्या हमारे लिए, वो कहते आप द्रावू साहब से मिलो। द्रावू साहब नेक्स्ट कमरा उनका था, उनके पास भी गए, वो कहते यार ऐसा है कि आप इसको इस बार ले लो, नेक्स्ट बजट में जितनी आप ये कह रहे हो कमियां हम दूर कर दें। हमने कहा कमियों की बात नहीं है, कमिटमेंट हुई थी, चाहे महबूब मुफ्ती थी, चाहे डिप्टी सीएम थे निर्मल सिंह, कि हम आपको SRO 64 की तरह ही देंगे, या SRO 64 देंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं, आपने जो किया, अगर हम पिछली सरकारों की गलती है, फिर आपने 2014 में इलेक्शन में वादा क्यों किया? इसका मतलब आपने होमवर्क नहीं किया था। तो हम उन बातों में नहीं जाते, हम ये कहते हैं कि आप इतना काम हमें कर दो, इतना एलजी साहब से कह के हमारा 72 में पेंडिंग, और हमारा जो पीएफ है 20-25 साल को वो दो। बीजेपी चलाइए पीएचई का सिस्टम, ब्यूरोक्रेट चलाए, एलजी साहब चलाए, कोई चलाए, हम क्यों पता मजदूरी बर्दाश्त करें? हमारे बच्चे ये क्यों लोगों से कलवाएं? ये डेली वेज का बच्चा है, हमें वेजेज इनहांस नहीं चाहिए, हमें रेगुलर पॉलिसी चाहिए। वेजेज इनहांस के नाम पे, मिनिमम वेज के नाम पे आप 50,000 दोगे, हमें मंजूर नहीं है। हमें मंजूर है रेगुलर पॉलिसी, चाहे आप 20,000 दो। और हम ये नहीं कहते कि आप 60,000 है, 45,000 है, इसको वन डू में करो। हम ये कहते हैं आप रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट करो। 7,000 फाइल सेक्टर पड़ी है, उसके ऑर्डर करो। जो डिवीजन फाइलें कंप्लीट है चीफ ऑफिस में, उनको मंगवाओ सेक्टर में। जो सब डिवीजनों में
एक सिस्टम को शुरू तो करो, आपने शुरू भी नहीं कर रहा और उल्टा कल लोहड़ी है, कोई फंड्स नहीं। दिसंबर के आपने दीपावली के दिन हमारा प्रोग्राम कवर किया था, कोई फंड्स नहीं थे, वेजेस नहीं मिली। उसके पहले आपने करवा चौथ, डेली वेजेस को देना होता तो गरीब हो जाती है सरकार। ये बिल्कुल तब ये कहा जाता है कि नहीं, आपके पैसों से ही फंड्स की प्रॉब्लम है। अगर प्रधानमंत्री साहब 24 अप्रैल को 20-22 हजार करोड़ प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में 5 का 2 उन्हीं के बाद लॉन्च कर सकते हैं, तो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट क्या ये डेली वेजरों को नहीं हो सकता? जो लोगों को कोविड में अच्छा हो, बुरा हो, सर्दी हो, गर्मी हो, लोगों को साफ और स्वच्छ पानी पिला रहे, हमारा कसूर क्या है? हमारी 3 पीढ़ियां इन लार लोपों में खजल होगी और जिन्होंने खजल किया वो 2014 से पहले वो लोग दिखते नहीं है। आज भी एक पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा हमें यहाँ आया था, कहता 5 मिनट टाइम दो। हमने कहा भाई आपके पास राजभवन है, वहां जाओ, वहां जाकर प्रोटेस्ट करो। जो हमारे लिए पॉलिसी लाएगा, रेगुलर पॉलिसी लाएगा, हम उसके साथ हैं। हम कोई भी बंदा हमें फॉर ग्रांटेड ना ले।